अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 यूनिट 15 रुत फाओ, इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। काइंडली आप उसे ज़रूर देखें। उसको देखने से आपके लिए ये जो एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको कंप्लीट करने में आसानी होगी। और अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और ये जो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि आपने प्लीज़ इस पर अमल भी करना है। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। वर्ड्स मीनिंग्स नोट करें। सिटीजन, अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री बाय बर्थ एंड हु हैज़ राइट्स बिकॉज ऑफ बीइंग बोर्न देयर। नेशनल, नेटिव, इनहेबिटेंट, शहरी, शहरियत। डैमेज, हार्म, इंजरी, नुकसान, खराबी या ज़रर। डेडिकेट, टू गिव ऑल योर टाइम एंड एफर्ट टू समथिंग। कमिट, गिव ओवर या डिवोट। मंसूब करना, वक्फ करना। डेडिकेशन, कमिटमेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड टू अ टास्क और पर्पस। लगन, सरशार। एस्टिमेट, गेस, जज। रफली, कैलकुलेट, अंदाज़ा लगाना, तखमीना लगाना। इमिग्रेंट, a person who has come to a different country to live there but who is not a citizen. Foreign national. Mahajar, tarke watan. Numb, unable to feel anything in a particular part of the body. Behiz, shall, sun. Airways, the passage from the nose and throat to the lungs through which you breathe. सांस की नालियाँ. Repeatedly, again and again, many times, often, बार बार. Destroyed, spoil, तबाह. Impact, effect, influence, असर. Generous, unselfish, सखी या बेलौस. Noble, honorable, decent, अजीम, आली ज़र्फ. Lepers, a person suffering from leprosy. कोढ़ी, जिज़ाम का मरीज़. इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव, नाकाबिले यकीन. अब हम प्री रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज इट मीन टू बी काइंड? व्हाई इज काइंडनेस इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड? मेहरबान होने का क्या मतलब है? दुनिया के हर इंसान के लिए मेहरबानी क्यों अहमियत रखती है? तो इसका आंसर भी नोट करें. To be kind means to be good to somebody, to be generous and caring. Kindness is important for everyone in the world because without kindness, people will stop caring for each other. Nobody will look after anybody and world will become the worst place to live. यानी मेहरबान होने का मतलब है कि किसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए, फ्याजी और मेहरबानी का मुजाहरा किया जाए, हमदर्दी का मुजाहरा किया जाए. मेहरबानी दुनिया के हर इंसान के लिए अहमियत रखती है क्योंकि मेहरबानी के बगैर लोग एक दूसरे की परवाह करना छोड़ देंगे, कोई किसी का ख्याल नहीं रखेगा और दुनिया रहने के लिए बदतरीन जगह बन जाएगी. एक्सरसाइज ए के इन क्वेश्चंस के अब हम आंसर्स लिखेंगे. Where was Ruth Fao from and why did she visit Karachi? Question A का आंसर नोट करें. Ruth Fao was from Germany. She visited Karachi to help poor and sick people. यानी रुथ फाओ का तल्लुक कहाँ से था और वो कराची क्यों आई थी? तो रुथ फाओ का तल्लुक जर्मनी से था. वो गरीब और बीमार लोगों की मदद करने के लिए कराची आई. What happened to make Ruth Fao decide to stay in Pakistan? ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या चीज़ थी कि रुथ फाओ ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला कर लिया? When Ruth Fao visited the area where the lepers were living, she was shocked and saddened to see the dirty conditions they had to live in. She decided to stay in
Pakistan to help such people? यानी जब रुथ फाओ उस इलाके में गई जहां जिजाम के मरीज रह रहे थे, तो जिस डर्टी प्लेस में, जिस गलीज माहौल में वो रह रहे थे, उसे देखकर उन्हें बहुत सदमा और दुख हुआ। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पाकिस्तान में ही रहने का फैसला कर लिया। क्वेश्चन सी है, व्हेन डिड शी बिकम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? शी बिकेम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन 1988। वो 1988 में पाकिस्तान की शहरी बन गई। What is leprosy and how can it be treated? जिजाम का मर्ज क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? Leprosy is a disease that affects nerves, eyes, skin, airways and muscles. It can be treated with medicines. जिजाम एक ऐसा मर्ज है जो नर्व्स यानी इसाबी रगों, आंखों, जिल्द, सांस की नालियों और मसल्स यानी पट्ठों, अजलात को मुतासर करता है। दवाइयों की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है। क्वेश्चन ई है, व्हाट डिड फाओ अचीव? रुथ फाओ ने क्या कारनामा सरंजाम दिया था? रुथ फाओ treated nearly 57 people in her lifetime. She helped set up 157 leprosy clinics across Pakistan. Due to her and others' efforts, leprosy in Pakistan was brought under control by 1996. रुथ फाओ ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 57,000 लोगों का इलाज किया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जिजाम के लिए 157 क्लिनिक कायम करने में मदद दी। उनकी और दूसरे लोगों की कोशिशों की वजह से 1996 तक पाकिस्तान में जिजाम पर काबू पा लिया गया। This question is more difficult. Before Ruth Fao's work to improve things, why did lepers live in terrible conditions? यानी हालात बेहतर बनाने के लिए रुथ फाओ के काम से पहले जिजाम के मरीज निहायत बुरे हालात में क्यों रहते थे? तो आइए इसका आंसर नोट करते हैं। People did not understand how leprosy spread or how to treat it. They were afraid of this disease, so they sent lepers away or locked them up. Sometimes all the lepers in one region were sent to a particular place to live with no one to look after them. लोगों को ये समझ नहीं आता था कि जिजाम कैसे फैलता है या इसका इलाज कैसे किया जाए। वो इस बीमारी से खौफजदा थे, इसलिए वो जिजाम के मरीजों को दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जा करते थे या उन्हें कैद में डाल देते थे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि एक ही इलाके के तमाम जिजाम के मरीजों को रहने के लिए एक मखसूस जगह में भेज दिया जाता और उनकी देखभाल करने वाला भी वहाँ कोई नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये अल्फाज, ये लाइन लेसन में से ली गई है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर्स देने हैं। आई कुड नॉट बिलीव डेट ह्यूमन्स कुड लिव इन सच कंडीशंस। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि इंसान ऐसे माहौल में रह सकते हैं। हु सेड दिस? ये किसने कहा? रुथ फाओ सेड दिस। वेयर वॉज शी फ्रॉम? उनका तल्लुक कहाँ से था? शी वॉज फ्रॉम जर्मनी। वेयर वॉज शी टॉकिंग अबाउट? वो किस जगह के बारे में बात कर रही थी? शी वॉज टॉकिंग अबाउट द प्लेस इन कराची वेयर द लेपर्स लिव्ड। वो कराची की उस जगह के बारे में बात कर रही थी जहां जिजाम के मरीज रहते थे। क्वेश्चन डी है, व्हाट डिड शी डू टू हेल्प देम? उन्होंने उनकी मदद करने के लिए क्या किया? शी सेट अप अ क्लिनिक टू ट्रीट देम। शी ऑल्सो वर्क टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। उन्होंने उनकी मदद के लिए एक क्लिनिक कायम किया और उन्होंने उनकी रिहाइश के हालात बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। एक्सरसाइज बी, डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स मीन? लुक अप द डेफिनेशंस एंड राइट देम इन योर बुक्स। इन वर्ड्स के आपने मीनिंग्स
लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो आइए लिखते हैं। वैक्सीन, a kind of medicine given to prevent a disease. Hygiene, preservation of health. Cleanliness, हिफ़्ज़ाने सेहत, सफाई सुथराई. Disease, a medical condition that causes certain damages. बीमारी या मर्ज. Treatment, giving medical care, इलाज. Clinic, a medical center where patients are treated and looked after. Cure, to heal. Successful treatment, शिफा या शिफा देना. Put suitable words from the box into this paragraph about vaccination. ये पैराग्राफ वैक्सीनेशन से मुतल्लिक है. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, इनमें से सूटेबल वर्ड्स चूज़ करके आपने इनको फिल करना है इस पैराग्राफ में. तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं. ये पैराग्राफ आपको कभी किसी ऐसे पैराग्राफ या ऐसे में मदद दे सकता है जो वैक्सीनेशन से मुतल्लिक हो. आप वहाँ भी यहाँ से पॉइंट्स लेकर लिख सकते हैं. वैक्सीनेशंस सेव लाइव्स. वैक्सीन्स प्रोटेक्ट पीपल. यहाँ पे आप जब वैक्सीन्स लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि यहाँ से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. वैक्सीन्स प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस. वैक्सीनेशंस आर गिवन एज एन इंजेक्शन, tablet or drink. Polio, typhoid, cholera and hepatitis A are dangerous diseases which can be prevented by vaccination. In many countries, babies are given vaccines soon after they are born. If everyone has a vaccine against a disease, the disease cannot spread. One of the first diseases to be stopped by vaccines was called smallpox. सबसे पहली जो डिजीज़ रोकी गई थी वैक्सीन के ज़रिए वो स्मॉल पॉक्स थी, जिसे उर्दू में चेचक कहते हैं. एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट्स एंड विच आर ओपिनियंस, हाउ डू यू नो. ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें से कौन से हकाइक पर मबनी हैं और कौन से आरा पर मबनी हैं, और आप ये कैसे जान पाएंगे कि ये फैक्ट है या ये ओपिनियन है. इसकी जो वजह आप लिखेंगे वो आपने ये जो लेसन पढ़ा है रुतफाव का उसके मुताबिक आपने वो वजह बतानी है. तो आइए इनके आंसर्स नोट करते हैं. ए है रुतफाव वॉज अ वुमन. ये फैक्ट है. और क्यों फैक्ट है. इन द टेक्स्ट रुतफाव इज रेफर्ड टू एज अ शी. दिस शोज दैट शी वॉज अ वुमन. बी है रुतफाव वॉज अ नाइस वुमन. ये भी एक फैक्ट है. Ruthfau dedicated her life to helping people. This shows that she was a nice woman. C. Germany and Pakistan are countries. Germany and Pakistan are countries. ये भी फैक्ट है. और क्यों है. Germany and Pakistan are countries with their specified boundaries and nationalities. D. Germany is a beautiful country. ये ओपिनियन है, यानी ये आपकी सिर्फ एक राय हो सकती है कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं. इस चैप्टर के मुताबिक देयर इज़ नो प्रूफ गिवन इन द टेक्स्ट दैट शोज दैट जर्मनी इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री और नॉट. ई. पीपल शुड हेल्प अदर पीपल. ये भी ओपिनियन है. इट इज़ जस्ट अ सजेशन. इस वजह से आप इसको ओपिनियन लिखेंगे. देयर were floods in Pakistan in 2010. ये एक फैक्ट है because floods did occur in Pakistan in 2010. See, question number 2. Find two facts and two opinions in the passage about रुतफाव. रुतफाव से मुतल्लिक आपने जो लेसन पढ़ा है उसमें रुतफाव के हवाले से आपने 2 फैक्ट्स तलाश करने हैं और 2 ओपिनियंस, और उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है. तो आइए ये नोट करते हैं. पहले फैक्ट्स नोट कर लें. फर्स्ट है रुतफाव वॉज बॉर्न इन 1929. सेकेंड, रुतफाव वर्कड इन पाकिस्तान फॉर ओवर 55 ईयर्स. अब हम ओपिनियंस लिखते हैं. रुतफाव वॉज अ ह्यूमन बीइंग हु डिफाइंड ह्यूमैनिटी. सेकेंड है शी वॉज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द डर्टी कंडीशंस the lepers
lived in. Thank you. Allah Hafiz.